वेलकम टू जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 11। और आज हम लोग जीएसटी में एग्जाम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी किसको कहते हैं वो हम समझेंगे। सो बेसिकली ये तीनों के बारे में पहले हम समझेंगे। और जीएसटी के पोर्टल पे हम लोगों को अगर इस टाइप के कोई इन्वॉइसेस हमें मिले हैं तो उसका जीएसटी पे कैसे हम लोगों को ऐड करना होता है वो हर चीज हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्प्ट सप्लाई से। अभी ये जो डेफिनेशन है ना उसको हम बाद में समझेंगे। मैं कुछ आपको पहले एग्जाम्प्ट सप्लाई के बारे में बताती हूँ। पहले तो आप वो समझो, जब जीएसटी लॉ शुरू हुआ, ओके, बेसिकली जीएसटी लॉ आया तब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ सर्टेन सर्विसेज और गुड्स थे उस पे उन्होंने बोला कि इस पे जीएसटी लगेगा। ओके, जैसे ये वाला है उस पे उन्होंने बोला कि ये जीएसटी जो है वो उस पे लगेगा। ओके, फिर उन्होंने बोला कि कुछ सर्टेन ऐसे गुड्स या सर्विसेज बनाते हैं जिस पे होगा एग्जम्प्ट, जैसे कि डॉक्टर की सर्विस। ओके, अभी ये क्यों ऐसे एग्जाम्प्ट हुआ वो मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर के पास हम लोग कब जाते हैं? जब हम लोगों को कुछ बीमारी है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि हमें शौक है हम लोग चले गए, राइट। सो जैसे हमें फीवर हुआ हम जाते हैं। इसके बाद में जैसे कि हम गाड़ी से जा रहे थे, एक्टिवा से जा रहे थे और हम गिर गए, हमें पैर में चोट लग गई तो हमें जाना पड़ रहा है, राइट। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम डॉक्टर की सर्विस पे जीएसटी अगर लगाएंगे तो आम जनता पे वो आएगा और ये जरूरत है, राइट। क्योंकि ऐसा तो हमें शौक नहीं होता कि हम लोग गाड़ी पे जा रहे थे गिर गए, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट किया। अगर समझ लो गवर्नमेंट बोलती कि डॉक्टर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा तो ये 100 रुपीज पहले वो लेता था, 18 रुपये हमने जैसे जीएसटी उसने गवर्नमेंट ने लगाया तो 118 रुपये। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अभी देखो पहले हम 100 रुपये ले रहे थे बट अभी आपको 118 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब हमें, ठीक है। तो फिर ये 118 रुपये हमें देने पड़ेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इसको जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो सर्टेन गुड्स थे उनको एग्जाम्प्ट कर लिए, कुछ सर्विसेज थी उसको भी एग्जाम्प्ट कर लिया और पूरा लिस्ट बनाया। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे है हेल्थ केयर सर्विसेज बाय डॉक्टर। अभी आप बोलेंगे कि डॉक्टर की हर एक सर्विस पे एग्जाम्प्ट रहेगा, नहीं। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे जो चिक्स है फॉर एग्जाम्पल वो चब्बी नहीं है और मुझे उस पर प्लास्टिक सर्जरी करवाना है और बहुत अच्छा वाला बनाना है, बेसिकली मुझे ना एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो ये मेरी नेसेसरी नहीं थी, राइट। सो उस पर वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जो भी 18% या फिर 12% जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा वो हम लोगों को वहां पे देना पड़ेगा अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी वाला चीज करवाती हूँ तो। बट नॉर्मल हमारा रहता है जो फीवर आता है और बाकी की डॉक्टर की जो सर्विस है, जो नीड्स है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसके साथ में फ्रेश वेजिटेबल एंड मिल्क पे भी जीएसटी नहीं लगता। मैं फार्मर के पास गई और मैंने क्या किया, फ्रेश वेजिटेबल्स लिए, इसके बाद में मैंने उसको बढ़िया वाला पैकिंग किया और मार्केट में मैंने उसको बेचा, तब मुझे फिर जीएसटी चार्ज करना पड़ता है, बेसिकली जीएसटी लगाना पड़ता है और तभी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ओके, इसके बाद में है एजुकेशन। यस, जैसे कि हम लोग जैसे स्कूल्स वगैरह रहती है, प्री स्कूल या फिर स्कूल, उस पे जीएसटी नहीं लगता। तो फिर आप बोलोगे फिर कोचिंग सेंटर पे, यस, कोचिंग सेंटर पे जीएसटी लगता है। ट्यूशन क्लासेस कोई पढ़ाता है उनको भी जीएसटी पे करना पड़ता है। जैसे किसी की बेटी या बेटा 11th 12th में पढ़ रहे हैं, ओके, तो जब वो फीस पे करेंगे तो उसमें जीएसटी नहीं होता। अगर समझ लो गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे भी जीएसटी लगा दिया होता तो एजुकेशन तो इतना महंगा है और महंगा हो जाता, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। कर्ड एंड ब्रेड पे भी सेम ही है, अगर ये जो है वो पैकेट में चला जाएगा तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, वो जीएसटी के साथ चला जाएगा। बेसिकली ये भी जीएसटी के साथ उनको रिटर्न में फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज दैट हैव अ जीएसटी रेट बट आर एग्जाम्प्टेड बाय ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, नो जीएसटी इज चार्ज्ड। ओके, सो वैसे होना चाहिए था बट गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया कि ठीक है, चलो ये लिस्ट है, आप ये अगर सर्विस या फिर गुड्स देते हो तो फिर जीएसटी चार्ज नहीं करना है। आई होप आपको डिटेल में समझ आ गया होगा एग्जाम्प्ट सप्लाई। ओके, और भी हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्किल अप क्रैक अकाउंटिंग जॉब्स एंड इंटरव्यूज। सो यहाँ पे स्टार्ट से लेके बेसिकली जॉब सर्च, रिज्यूम, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सेल, एमआईएस, सब कुछ बेसिकली हम लोगों ने ये कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसमें क्विज, प्रैक्टिस फाइल, बेसिकली पूरा पाथ हमने दिया हुआ है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप जीएसटी सीख लो, टीडीएस सीख लो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न सीख लो, राइट। पर एक दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा और इंटरव्यू के लिए सब कुछ लगता भी नहीं है। सो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और जो भी मैं एमएनसीज में बाकी के लोगों से कनेक्ट हूँ उनसे सर्च करके बेसिकली बहुत एनालिसिस करके ये कोर्स को लॉन्च किया हुआ है
कि आप लोग आपका इंटरव्यू क्रैक कर पाओ और इंटरव्यू के बाद भी आपकी जो जॉब है वो आप स्टार्ट कर पाओ। बाकी फिर जीएसटी और टीडीएस का जो लर्निंग है वो तो आपका ऑनगोइंग ही रहेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, पार्ट टाइम जॉब और बहुत सारी चीज़ें बेसिकली हमने ये कोर्स में दी हुई है। डेफिनेटली ये कोर्स को एक बार ज़रूर देखना, ट्रस्ट मी, आपको अफसोस नहीं होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अभी हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नीड रेटेड सप्लाई। नीड रेटेड सप्लाई का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला कि कुछ सर्टेन गुड्स है उस पर टैक्स लगेगा, बट कितना परसेंट? तो बोल रहे हैं 0%। देखो हमने हमारी अगली वाली जो क्लास थी उसमें समझा था हमारे जीएसटी के रेट्स किस तरीके से होते हैं, जैसे 0, 5%, 9%, 28%, 18%। इसमें हमने 0 भी तो देखा था, राइट? यही है हमारा नीड रेटेड सप्लाई। अभी आप बोलेंगे कि फिर दिया ये तो 0% तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी तो एग्जाम्प्ट है, मीन्स ऐसा ही हो गया ना कि वैसे तो जीएसटी देना ही नहीं है। उसका मैं आपको बताऊंगी, वैसे अभी के लिए आप समझ लो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज का लिस्ट बनाया। उन्होंने बोला कि इसका 0% रहेगा। तो वो कौन सी सर्विस है? जैसे यहाँ पे वीट या राइस हो गए, प्लेन ड्रिंकिंग वाटर, सॉल्ट, जैगरी, ये सभी जो है वो हमारे क्या है? नीड रेटेड सप्लाई। अभी उसका मीनिंग आपको बताती हूँ कि क्यों नीड रेटेड में उसको ऐड किया हुआ है। मतलब कि ऐसा होता है कि जैसे कि नीड रेटेड सप्लाई है तो अभी के लिए उसमें क्या किया है? 0% में उसको ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे है सॉल्ट, ओके। अभी गवर्नमेंट को लगा कि इसका सॉल्ट पे एक्चुअली में हम लोगों को 5% लेना चाहिए, ओके। तो गवर्नमेंट कभी भी उसको चेंज कर सकती है। बेसिकली एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और फिर सॉल्ट पे 5% ऐड कर देगी, ओके। जैसे दूसरा उनको लगा कि नहीं यार, जैसे कि दूसरा हमारा है जैगरी पे भी उनको कुछ ऐसा लगा कि नहीं, जैगरी पे हम लोगों को एक्चुअली में कुछ चेंजेस करने चाहिए जीएसटी में, वो तुरंत कर सकती है। बट एग्जेम्प्टेड गुड्स जो है उस पर वो नहीं कर सकती, ओके। एग्जेम्प्टेड गुड्स पे वो नहीं कर सकती, मतलब ऐसे कर सकती है बट उनको फिर से पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। वो बिल्स हमारे होते ना, पार्लियामेंट्स में सब लोग बैठे होते, राइट? वो बिल्स वगैरह जारी करते हैं, इसके बाद में सभी का अप्रूवल आएगा, ठीक है। इसके बाद में एग्जेम्प्टेड वाले जो गुड्स है, ठीक है, वो जीएसटी में जाते हैं। बट 0 रेटेड जो है, ठीक है, नीड रेटेड बेसिकली जो है उनको वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उनको लगा कि इसमें होने चाहिए तो वो चेंज होते हैं। इसीलिए देखो आपने ना बहुत टाइम ऐसा नोटिस किया होगा कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल पे पहले 18% था, 12 हो गया, 12 था 18% हो गया। जो चेंजेस है वो गवर्नमेंट, मतलब जो जीएसटी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वो कभी भी कर सकता है। इसीलिए नीड रेटेड सप्लाई में कुछ गुड्स दिए हुए हैं ताकि वो क्विक डिसीजन ले सके, और 0 रेटेड है, ओके। अभी आप बोलेंगे कि फिर ये सभी नीड रेटेड है, मतलब हम तो जीएसटी पे करने ही वाले नहीं है, तो फिर क्या हम लोगों को जीएसटी के रिटर्न्स में दिखाना पड़ेगा? यस, दिखाना पड़ेगा। इवन हम लोगों को ये जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ना, उनका भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। अभी जीएसटी नहीं होगा बट हम लोगों को उसको जीएसटी के रिटर्न्स में क्या दिखाना पड़ेगा कि ठीक है, तुमने एग्जाम्प्ट सप्लाई जो किया है वो कितने अमाउंट का किया है, बेसिकली वो हम लोगों को बताओ। मीन्स बेसिक अमाउंट जो रहेगी वो हमें बताओ। जैसे 10 लाख का किया तो हम लोगों को सिंपल 10 लाख रुपए जो है वो जीएसटी के रिटर्न्स में ऐड करने हैं। सिमिलरली ये जो हमारा नीड रेटेड था ना, नीड रेटेड में भी हम लोगों को वैसे ही करना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे नीड रेटेड और एग्जाम्प्ट सप्लाई, ओके। नीड रेटेड का हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? गुड्स या फिर सर्विसेज दैट आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी बट हैव अ 0 रेट अंडर लॉ, ओके। तो इसका डेफिनेशन है नीड रेटेड सप्लाई का। और इसका जो लिस्ट होगा कि कौन सा नीड रेटेड है, एग्जाम्प्टेड है, वो सभी का मैं लिस्ट आपको दे दूंगी, ओके। जस्ट आप अभी के लिए समझ लीजिए कि नीड रेटेड और एग्जाम्प्टेड ये सब का फंडा बेसिकली क्या कहता है और क्यों ये सब अलग अलग तरीके से किया है, हालांकि वैसे सभी पे टैक्स ही नहीं है, ओके। अभी बात करते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने जब रूल बनाया, रूल में जैसे ये वाला जीएसटी का रूल बन रहा था तो गवर्नमेंट बैठा और उसने देखा कि कुछ ऐसी सर्टेन सर्विसेज या गुड्स है उसको हमें जीएसटी में लेना ही नहीं है, बेसिकली लॉ में ही हमें ऐड नहीं करना है। जैसे कि पेट्रोल है, देखो आपने कभी सुना है पेट्रोल पे जीएसटी लगता है, इसके साथ में डीजल है, ठीक है, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। बेसिकली उनको जीएसटी लगता ही नहीं है और उनको लगेगा भी नहीं, ओके। तो उनको क्या लगता है और कुछ होगा, जैसे वैट है, एक्साइज ड्यूटी है,
उनको ये सब लगेगा, कोई अदर लॉ फॉलो कर सकते हैं बट उनको जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन जीएसटी सप्लाई। ओके, तो वो कौन से है, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल एंड डीजल, अल्कोहल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सभी जो एग्जाम्पल है वो हमारे हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। डेफिनेशन क्या कहता है, गुड्स और सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी लॉ एट ऑल एंड टैक्स्ड आउटसाइड जीएसटी रिजिम बाय अदर लॉ। ओके, मतलब उनको कोई अदर लॉ फॉलो कर सकते हैं बट वो जीएसटी में नहीं आएंगे। अभी हम लोग क्विकली समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा था, एग्जाम्प्ट सप्लाई, वो तो जीएसटी के अंडर आता है बट उस पे जीएसटी नहीं लगता है, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर सर्विसेज। ओके, बेसिकली अगर हम लोगों को एग्जाम्प्ट सप्लाई का जो लिस्ट होगा उसमें से किसी को जीएसटी में ऐड करना होगा तो वैसे पूरी प्रोसेस जो है वो फिर से करनी पड़ेगी। बेसिकली पार्लियामेंट को बिठाना पड़ेगा, सभी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट, बिल्स जारी करना पड़ेगा, इसके बाद में वो स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज होगा उसको जीएसटी लगेगा। सो वो एग्जाम्प्ट सप्लाई है। नील रेटेड सप्लाई, उस पर 0% जो है वो रेट लगता है। ओके, अनब्रांडेड फूड्स, फ्रूट्स, सॉल्ट, ड्रिंकिंग वाटर, ये जो है वो हमारा नील रेटेड है। मतलब अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो लिस्ट है उसमें से अगर उनको 0% में से 5% में करना है तो वो क्विकली कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और वो तुरंत कर सकते हैं। बेसिकली वो है तो 0%। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल है वो 0% वाले हैं। और कुछ नॉन जीएसटी सप्लाई भी है, वो जीएसटी का पार्ट ही नहीं है, बेसिकली आउटसाइड जीएसटी स्कोप है, उनको जीएसटी एप्लीकेबल है ही नहीं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीजल या फिर स्टैम्प ड्यूटी भी हमारा यही पार्ट है नॉन जीएसटी सप्लाई का। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप कि ये कैसे होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जीएसटी के पोर्टल पे जाते हैं और जीएसटी के पोर्टल पे हम लोगों को कैसे करना है वो दिखाती हूँ मैं। बेसिकली मेरे पास अभी कोई जीएसटी का पोर्टल नहीं है तो मैं आपको जस्ट व्यू दिखाती हूँ कि कहाँ पे जाके आपको ऐड करना है। ओके, हम आ गए हैं जीएसटी के पोर्टल पे, तो GSTR1 हमने ओपन किया, वहां पे हम लोगों को ये पूरे जो बॉक्सेस है वो दिखेंगे, राइट। सो अभी आप मुझे बताओ कि ये बॉक्सेस में से हमने जो नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम्प्टेड सप्लाई या फिर नॉन जीएसटी वाला जो डेटा है वो हम लोग कौन से टेबल में फिल करेंगे। ओके, तो ये वाला जो नील रेटेड है 8A, 8B, 8C, D और ये नील रेटेड सप्लाई है, वहां पे हमें क्लिक करना है और फिर हम लोगों को बेसिकली जो डिटेल्स है वो ऐड करनी है। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है कि जितना सामान आपने बेचा है वो जस्ट टोटल करके हम लोगों को बता दो। ओके, सो हम लोगों को कैसे दिखाना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप वो बॉक्स पे क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसपे फर्स्ट है नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाई। हमने जो समझा वही है। ओके, बट यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के लाइन आइटम्स दिए हैं। फर्स्ट है इंट्रास्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रास्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट टू रजिस्टर और इंटरस्टेट टू अनरजिस्टर। मतलब कि हमारा विद इन अ स्टेट होगा, ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन है और हमने नील रेटेड समझ लो 56,000 का कुछ सामान बेचा है तो यहाँ पे करना है। अगर इंटरस्टेट मतलब हमारे सेम ही स्टेट का बट अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अगर हम लोगों ने उसको नॉन जीएसटी का कुछ सामान बेचा है तो 5,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। सिमिलरली अदर स्टेट में मीन्स इंटर स्टेट में हमने रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सामान दिया हुआ है, जैसे कि मैंने गुजरात से पुणे में कुछ दिया हुआ है तो फिर इंटर स्टेट हो गया, राइट। और जो पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड है। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे देना होगा, जैसे मैंने एग्जाम्प्ट में डाला है तो फिर ये वाले में मैं ऐड कर दूंगी। गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे आपको सिंपल ही है, टोटल करके हम लोगों को ऐड करना है, ज्यादा कुछ भी सोचना नहीं है। ओके, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, जस्ट हम लोगों को सेव कर देना है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे जीएसटी की पूरी प्रोसेस को कि ये नील, एग्जाम्प्ट और नॉन जीएसटी क्या है, जीएसटी के पोर्टल पे कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, हम लोग जब एंट्रीज करेंगे ना टैली में तो ये ऑटोमेटिक आ जाए, बट हमें पता तो होना चाहिए, राइट। सो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। ओके, सो या आज हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कुछ नया टॉपिक लेके हम लोग देखेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारी सी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।